सो गुड मॉर्निंग साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 करेंगे, जो कि यहाँ पर 100 क्वेश्चंस के माध्यम से कंप्लीट होता है। और यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके लिए लिए गए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 1200 क्वेश्चंस करवाने के टारगेट में ये आज आपकी क्लास 4 होने वाली है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद वो सारे क्वेश्चंस आपको वाच कर लेना है। इन्हीं 1200 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाना तय हैं, तो आप सभी लोग एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़िएगा मत। और प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ करते हुए चलना है। आपको 100 क्वेश्चंस में से कम आपको 80 से 85 क्वेश्चन सही करते हुए चलना है और अपना स्कोर कार्ड हमारे साथ बताते हुए चलना है। यानी कि अंत में अपना स्कोर कार्ड हमें बताएंगे आप सभी लोग कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए विद ईमानदारी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। लेकिन एक बात, उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम आपके लिए क्लास लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरी क्लासेस को देख सकें। तो चलिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इजी टू मॉडरेट लेवल के सभी क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर हमारे साथ करते हुए चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कावेरी नदी बहती है किस दिशा में बहती है भैया? उत्तर में, पश्चिम, दक्षिण में या पूर्व में? तो आप सभी को पता होगा जो कावेरी नदी ये बहती है दक्षिण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चंस का हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। कह रहा है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? प्रारंभिक अवधि आपको बताना है, ये कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 माह के लिए करेक्ट कर देना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 303 नंबर क्वेश्चन करा, हिमसागर एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस की जब भी बात की जाए तो आपको बताना है क्या दिल्ली से कन्याकुमारी, जम्मू से कन्याकुमारी, या अमृतसर से चेन्नई, या श्रीनगर से कन्याकुमारी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जम्मू से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। और आप सभी लोग इस सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे साथ करोगे तभी आपको इस सेशन का देखने का पूरा फायदा मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 304 की, तो कह रहा कांग्रेस किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुई? तो आपको यहाँ पर बताना है 1905 के बनारस अधिवेशन में, या 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, या 1907 के सूरत अधिवेशन में। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं 305 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है या सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपको बताना है गेहूं, धान या कपास। तो काली मिट्टी जो होती है वो कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? मैं बात करूं, जीवक आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए जीवक के साथ जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बात करूं क्वेश्चन नंबर 307 की, तो पूछा जा रहा है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मोटर, ट्रांसफार्मर, डायनमो या जनरेटर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर डायनमो हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। और ये 1200 क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं मैं, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट ये कंफ्यूजन मत रखिएगा ये क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहे, एक बार रिवीजन कर लीजिए, देन आफ्टर मैं स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चन आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। और उसके बाद ये आपका जीके जीएस के सारे क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे, देन आफ्टर अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम लोग लेकर आएंगे और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है किस देश की स्थल सीमा
सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो देश का नाम आपको बताना है, रूस, भारत, चीन या ब्राजील। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक करने वाले सभी स्टूडेंट का सही आंसर बन जाता है। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उस भारतीय का नाम बताना है जिसको एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे उनका एक नंबर पक्का हो जाता है। अगर मैं बात करूं 310 नंबर क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा जा रहा ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को पहली एवं अंतिम बार कब शामिल किया गया था। तो जो ये क्रिकेट हुआ था, जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें क्रिकेट को 1900 जो पेरिस ओलंपिक खेल हुए थे वहां पर क्रिकेट को पहली एवं अंतिम बार शामिल किया गया था, इसलिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। 311 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस खेल की सर्वोच्च संस्था यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डिलीव जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FILA, तो ये किस खेल से जुड़ा हुआ है, मुक्केबाजी, जूडो, कुश्ती या भारोत्तोलन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कुश्ती के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। अगर हम लोग बात करें 312 नंबर क्वेश्चन की, तो कह रहा है किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है। तो किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है आपको ऑप्शन बताना, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल या हैंडबॉल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे उन सभी का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किस गवर्नर ने किया था, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग करेक्ट आंसर लॉर्ड डलहौजी को चूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी। जो भी स्टूडेंट कर रहे होंगे बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है किस गुप्त शासक ने हुंडो को पराजित किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है और इसी लैंग्वेज के साथ आएगा। तो किस गुप्त शासक ने, तो यहाँ पर आपको स्कंद गुप्त का नाम याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपने अगर करेक्ट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिमूर्ति, यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुखमंडल की प्रसिद्ध मूर्ति किस गुफा में स्थित है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा या एलिफेंटा या फिर बादामी गुफा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट किए होंगे आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। स्कोर कार्ड बताना मत भूलिएगा आप सभी लोग। किस गैस को स्ट्रक्चर गैस के नाम से जाना जाता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन या जीनॉन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जीनॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, किस ग्रह को सांझ तारा यूनिंग का स्टार कहा जाता है। तो सांझ और सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ लॉक किया है सही बन जाता है आंसर। नेक्स्ट, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन, तो ऋतु प्रवास का प्रचलन क्या भील में है, गौंड, भूटिया या संथाल। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर भूटिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भूटिया एक ऐसी जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास का प्रचलन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ऐसी नदी का नाम बताओ जिसको दक्षिण का गंगा बोलते हैं। तो यहाँ पर गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। विश्व में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किस देश की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ लॉक आंसर करोगे, अमेरिका, कतर, स्विट्जरलैंड या लग्जमबर्ग। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लग्जमबर्ग हो जाता है अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ दिया है। लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक विश्व में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर बन जाता है। BR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अधिकार को कहा है, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ अगर आपने लॉक आंसर किया है तो बिल्कुल आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वर्ष 1971 में किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP के श्रेणी में आप लोग इसको रख सकते हैं। तो 1971 में किस देश से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या श्रीलंका। तो आपका करेक्ट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
नेक्स्ट कह रहा है किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे द्वीप का नाम बताओ जिसको सीप द्वीप कहा जाता है, तो फारो द्वीप आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, अगर आपने लॉक किया है 1 नंबर पक्का। नेक्स्ट, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था आप लोग बताओ, लोहा, चांदी, तांबा या सोना, तो तांबे का उपयोग सबसे पहले किया गया था मनुष्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय यानी आईएसटी और स्थानीय समय समान होता है, दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक यहाँ पर कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है आप लोग बताओ, ऊंट, घोड़ा, गधा, हाथी, तो ऊंट आपने लॉक किया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन ए, बी1 या बी12 या विटामिन सी, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर विटामिन बी12 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का सही आंसर। नेक्स्ट, खाने की वस्तुओं के परीक्षण यानी प्रिजर्वेशन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट या कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 1 नंबर आपका पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कह रहा है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने लिखी है, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करना है। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो पूछा जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर, बीरेंद्र सहवाग या राहुल द्रविड़, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, वीरेंद्र सहवाग आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है किस प्रधानमंत्री ने भारत में समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा क्या भारत में समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सिंधु सभ्यता ब्रैकेट में हड़प्पा काल जिसको बोलते हैं के स्थलों से किस फसल के उत्पादन में कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो यहाँ पर गेहूं, जौ, चावल या दाल, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दाल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता जो हड़प्पा की सभ्यता हुई थी वहां के स्थलों से कोई फसल की उत्पादन में यानी फसल के उत्पादन में दाल का कोई यहाँ पर प्रमाण नहीं मिला, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 334 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उसका नाम क्या, नागार्जुन, अश्वघोष या उपगुप्त या महाकश्यप, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर उपगुप्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किस खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है, तो जंबो नाम से किसको जाना जाता है भैया, कपिल देव, अनिल कुंबले, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अनिल कुंबले भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको जंबो नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1969 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर 1969 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया है तो 1 नंबर आपका पक्का है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा विशाखापट्टनम बंदरगाह किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो विशाखापट्टनम की जब भी बात की जाए तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग करोगे, तो विशाखापट्टनम ये भैया आंध्र प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो महाद्वीप की जब भी बात की जाए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है या दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पर आपका एशिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो 1
नंबर आपका पक्का है। कह रहा गठिया रोग किसके जमाव के कारण होता है, तो गठिया आप सभी लोग जानते हैं ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये सारे कॉमन क्वेश्चन आपको पता होना अनिवार्य है और अपना स्कोर कार्ड इन क्वेश्चंस में कम से कम 100 तो करने की कोशिश करिएगा। वो क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में हर समय होना चाहिए और ये टाइम को बचाने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करके रखेंगे तो ये समझ लीजिए आपका टाइम बचेगा और अदर सब्जेक्ट में आप अपना टाइम लगा पाओगे। तो प्रत्येक क्वेश्चंस को आपको एकदम सही डायरेक्शन के साथ आपको करना है और टाइम बचाते हुए चलना है। अगर मैं बात करूं 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ, पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या तराइन का युद्ध। तो यहाँ पर आपका जो युद्ध हुआ था वो यहाँ पर कन्नौज का युद्ध था। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने लॉक किया है सी को तो बिल्कुल एक नंबर पक्का है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन योजना, वेवल योजना। तो यहाँ पर माउंटबेटन योजना आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मलयालम भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है, तो मलयालम भाषा की जब भी बात की जाए तो मलयालम भाषा ये केरल राज्य में बोली जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नेता हैं भारतीय, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम किस वर्ष रखा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि उन्होंने पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष में कदम रखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रखा हूँ। अगर मैं बात करूँ महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो। राइट आंसर 1869 आपको करेक्ट कर लेना है, 2 अक्टूबर 1869 इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र यानी ब्रैकेट में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव का संकल्प किस वर्ष स्वीकार किया था। वर्ष आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना है वर्ष 1940 1940 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कह रहा है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का यानी रुकाव बनना बंद हो जाता है, तो उस विटामिन का नाम बताओ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन के को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है, क्योंकि ये अपने बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का प्रमुख कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। बीआईएमपी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर फटाफट दीजिए कि किस पत्रिका को यहाँ पर क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है, तो उसका नाम बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर विजडन आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत का दौरा करने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था, तो आपने राइट आंसर मेगास्थनीज को किया होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और ये बताना फहान और हैंसांग ये कौन थे, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल में हुआ था, तो इसलिए राइट आंसर आपके क्वेश्चन का किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंगकोरवाट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका आंसर किया है तो समझ लीजिए एक नंबर आपका पक्का हो जाता है। भाई बोरिंग नहीं होना है, भले ही 2x की स्पीड पर देखनी है ये क्लास, लेकिन फुल आपको वॉच करनी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी मिलती है तो उस वेद का नाम बताइए, तो यहाँ पर उस वेद ये जो सूचना या संस्कृत आपसे पूछी जाए तो ऋग्वेद आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है।
ऋग्वेद को लॉक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होना चाहिए। तो जयपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। भारत 53 नंबर क्वेश्चन की, भारत के पहले ग्रीन आईआईटी पार्क की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या कोलकाता? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को क्या किया? पराजित किया। तो आपको बताना है उस शासक का नाम। तो पुलकेशिन द्वितीय आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शासन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बलबन हो जाता है। बलबन ऑप्शन सी में दिया गया है। इन्होंने क्या किया था? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन की आपसे पूछा जा रहा है किस शासक ने ग्रांट ट्रक रोड का निर्माण करवाया था? तो जिसको हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। तो यहाँ पर अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी या औरंगजेब? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शेरशाह सूरी के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण बोला जाता है या माना जाता है? तबला, सितार, सारंगी या ढोलक? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सितार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए तब आपको राइट आंसर करना है, ये नहीं एकदम से आप लोग राइट आंसर मार दें और ये क्वेश्चन गलत हो जाए। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन या 44वां या 52वां या 61वां? तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी मिली? तो आपको बताना है पाल्स संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी, या फ्लासी संधि, बंगाल संधि? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई थी 1765 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा कहा जाता था? तो आपको बताना उनका नाम, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या स्वामी विवेकानंद? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। और इनका जन्म आपको बताना किस डेट में हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो आपको सिख गुरु का नाम बताना है, गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गुरु अर्जुन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब भी बात की जाए किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? पर थॉमस जेफरसन या फिर जॉर्ज वाशिंगटन या अब्राहम लिंकन या बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जॉर्ज वाशिंगटन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जॉर्ज वाशिंगटन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को देखिए और फटाफट इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? तो तेल रिफाइनिंग कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बरौनी में है, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो लुम्बिनी, बोध गया या फिर कुशीनगर, सारनाथ? तो बोध गया को गया बोलते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों में से कोई वर्ड आपको दिख जाए तो आपको बिल्कुल सही आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लोथल ऑप्शन नंबर सी के साथ दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो न्यूटन स्मृति, रमन प्रभाव दिवस या आर्किमिडीज स्मृति वैज्ञानिकी दिवस? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रमन प्रभाव दिवस हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको बताना है कैसा लग रहा है। अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी शेष क्वेश्चन बचे हैं उनका राइट आंसर हमारे साथ करते हुए चलना में, मतलब कि रिवीजन करना है। अगर रिवीजन कर लोगे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ जाएंगे तो आप बेझिझक
बेझिझक आपका माइंड वहां पर पहुंच जाएगा और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। तो आप लोग इन सभी को देखते रहिए। 368 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनावली आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। काटने से फाइलेरिसिस होता है, मक्सर या केल्यूलेक्स या टिक्स या मक्खी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कैल्यूलेक्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कैल्यूलेक्स के काटने से फाइलेरिसिस आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर अगर आपने चूज किया है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता होना चाहिए। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो महात्मा गांधी, मेजर ध्यानचंद या पंडित नेहरू या फिर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। किसके शासन काल में डीमैक्स भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसके शासन काल में डीमैक्स भारत आया था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट हर्षवर्धन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही हो जाता है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। तो जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु का नाम आपको बताना है। गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु गोविंद। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को यहाँ पर जो भी वास कर रहे हैं सबको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, आपको बताना है। किसके शासन काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। अकबर, जहांगीर या शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है जहांगीर के साथ, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो एक नंबर आपका मिल जाता है। किस मुगल सम्राट, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर अकबर हो जाता है। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसके साथ प्रक्रिया या अभिक्रिया करके गिरगिनार्ड अभिकर्मक एल्केन देता है। तो यहाँ पर एल्कोहल, कीटोन या फिर आपका एसिड। तो ये आपका एल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये वाला एल्कोहल आपको सही करना, ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है। एल्कोहल आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं बात करूं 376 नंबर क्वेश्चन की, पूछ रहा है किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जा सकता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वायु प्रदूषण हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, किसे गरीब नवाज कहा जाता है। तो किसे भैया गरीब नवाज कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया या मोइनुद्दीन चिश्ती या मुआइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा बादशाह या बाबा फरीद। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुआइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया। तो ये आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृत सेन या अच्युतानंद या बाबा साहेब अम्बेडकर। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है अमृत सेन, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र चोल, आदित्य चोल या कर्णदेव, नरसिंह वर्मन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आदित्य चोल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। सैबानी खां, अहमद शाह अब्दाली या राणा सांगा, हुमायूं। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर सैबानी खां हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो उस व्यक्ति का आपको नाम बताना। विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या थॉमस मनु या जॉन मार्शल। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन
क्लब का सदस्य बना? टीपू सुल्तान, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट करेगा बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। किसी राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची या छठवीं अनुसूची। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होगा 1 नंबर आप सभी का पक्का हो जाता है। क्लास की क्वालिटी और ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी लोग। किसी पूछा जा रहा है किसी पिन, जो आपका पिन होता है PIN कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? राज्य संख्या, डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या, शहर संख्या, क्षेत्र संख्या? इनका करेक्ट आंसर डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज, लॉगिन पेज या कंटेंट पेज या इंट्रो पेज? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है होम पेज, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम लोग होम पेज बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद? तो राजा राम मोहन राय आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। राजा राम मोहन राय को हम लोग आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। किसे अगर मैं बात करूं किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ओसाका आपकी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। इन्हें पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। इसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? थाईलैंड, म्यांमार या श्रीलंका या कंबोडिया? तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर म्यांमार, जो कि वर्मा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। म्यांमार, वर्मा को यहाँ पर लैंड ऑफ गोल्ड पैगोडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। किस क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किसे जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा गया है? सूरजमल, भिंडरावाले या महाराणा प्रताप, राजा राम मोहन राय? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है सूरजमल, ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बन जाता है। 10 क्वेश्चन मात्र आपके सेशन में बचे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर हमारे साथ साथ देते हुए चलिए। किसा है किसे भविष्य की धातु कहा जाता? तो भविष्य की धातु सोना, तांबा या टाइटेनियम, लोहा? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसको भविष्य की क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं टाइटेनियम को। 392 क्वेश्चन की तो आपसे पूछा जा रहा है किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? एथेंस, रोम? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रोम हो जाता है। अगर जो भी स्टूडेंट रोम के साथ लॉक आंसर किए होंगे बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? तानसेन, अमीर खुसरो या हरिप्रसाद चौरसिया या रविशंकर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबले का क्या जनक माना जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा गया है? सीमांत गांधी भैया किसे कहा गया? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? केरल, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किकली नृत्य जो है ये लोक नृत्य हरियाणा राज्य में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी की जब भी बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बाबर, ऑप्शन नंबर ए अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना है? तो अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। टोटल आपको 4 क्वेश्चन मैं डेली देता हूं, कमेंट बॉक्स के लिए आपको आंसर देना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। तो कुल मिलाकर के इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस आपको छोड़े गए हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये क्लास कैसी से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय स्टूडेंट, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, बस आपको सरसरी निगाहों से इन क्वेश्चंस को रिवीजन करते हुए चलना है। बाकी मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसे फीड हो जाएंगे, आप ही बार बार कहेंगे कि सर अब ये बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
तो आपको इस लेवल की स्टडी करना है कि जब भी मैं आपसे ये क्वेश्चंस अभी जब मॉक टेस्ट में लेकर आऊँगा, अगर उसमें सही होते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आप लोग इन सारे सेशन को वॉच करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में ये सेशन को शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। और हम सभी लोग मिलते हैं इसके 5th नंबर पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर कर देना। ओके।